हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब तक की वीडियो में मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 7/20, 4/15 और 13/250 को हम लोग को बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हम लोग को ये बताना है कि 7/20, 4/15 और 13/250 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद हम लोग को लॉन्ग डिवीजन करके उसको चेक भी करना है कि हम सही बताए हैं कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 7/20 दिया गया है। ये जो डिनोमिनेटर है उसका पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि P/Q इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके लिए हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 आया हो और 5 के पावर में m आया हो और 2 × 5 के फॉर्म में आया हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। यदि इनके अलावा और कोई भी नंबर आया होता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं इसको। प्राइम फैक्टर ऑफ 20, 2 × 2 × 5 मतलब 2 का पावर 2 × 5। सिंस prime factor of 20 contains 2 and 5, so it has terminating decimal expansion। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। आप 20 से डिवाइड करिए 7 को, पॉइंट लगा के 0, 23 × 60, 0 7 में से 6 क्या 1, 0 25 × 100। ठीक है, तो 7/20 का क्या आगे देखिए 0.35। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है। It has terminating decimal expansion। ठीक है, सेकंड में क्या दिया गया देखिए 4/15 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना देखिए 15, प्राइम फैक्टर कितना था देखिए 3 × 5। सो इट हैज़, क्योंकि देखिए 3 और 5 है ना, 5 होता सिर्फ या 2 और 5 के फॉर्म में होता टर्मिनेटिंग होगा, बट यहाँ पे आपका 3 दिया गया है। सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चेक कर लेते हैं हम लोग। 15 से 4 को डिवाइड करिए 0, 15 2 × 30, 0, 15 6 × 90, फिर 0, फिर 15 6 × 90, फिर 10, फिर एक 0, 15 6 × 90। तो ये आपका चलते चला जाएगा। 4/15 का 0.2666 ये आपका आ गया। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड में क्या दिया गया देखिए 13/250। डिनोमिनेटर कितना देखें, यहाँ पर 250, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। आपको आता है ना 250 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे ऐसे, 2 से करते 2 × 2 2 × 4 2 5 × 10, 5 25 × 5 5 × 5 1 × तो प्राइम फैक्टर क्या निकल गया देखिए 2 × 5 का पावर में 3। सिंस प्राइम फैक्टर कंटेन्स 2 and 5, so it has terminating decimal expansion। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। 250 से 13 को डिवाइड करेंगे, 0 सॉरी डेसिमल लगा के 0, अभी भी छोटा है, 0 लगा करके 0,
5 च 125, ठीक है। 0, 10 में से 5 गया 5, एक 0 हो जाएगा। 252 ज 500, ठीक है। तो 13/250 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 0.052। इट इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल रिमाइंडर 0 आ जाना, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए हम लोग जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे यहाँ टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब इसके आगे और डिवीजन नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इसमें क्या दिया गया है। परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन ऑफ 1/13। 1/13 का वैल्यू निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। उसके बाद हम लोग को 2/13, 3/13, 4/13 ये निकालना और देखना कि कोई नंबर्स रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए 1/13 है, मतलब 13 से 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0, 0 लगा करके 0, 13 7 जा 91, 9 0, 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 0, 13 9 जा 117, 3 0, 13 2 जा 26, 40, 13 3 जा 39, 1, फिर यहाँ मैं 0 लगाई, 0 जा 0, फिर 13 7 जा 91, फिर 90 हो जाएगा। देखिए अब रिपीट होना शुरू हो गया। तो 1/13 का वैल्यू क्या निकल गया? 0.07692 फिर 0.76923 रिपीट होगा। तो मैं इसके ऊपर एक बार लगा देती हूँ, ठीक है। ये 1/13 का आ गया। 2/13 का निकालते हैं। 0.07692 पर बार इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 0.153846, इसके ऊपर बार, ठीक है। 3/13 है तो 0.07693 पर बार इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाता है 0.23079 पर बार। 4/13 है तो 0.07693 इंटू 4 करती हूँ मैं, ये आपका आ जाएगा 0.3079692। 5/13 निकालते हैं। 0.076923 इंटू 5 करती हूँ मैं, यहाँ पे बार लगेगा, यहाँ भी बार लगेगा। 5 से करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0.384615, ठीक है। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ये देखिए 1/13 में 0.76923 है, 2/13 में 1538446 है, 3/13 में 230769 है। तो ये जो डिजिट्स हैं यही साइक्लिक मैनर में रिपीट हो रहे हैं 1/13, 3/13 और 4/13 में। जबकि 2/13 में देखिए क्या है, 153846 है। 5/13 में भी 384615, मतलब देखिए 153846 मतलब डिजिट सारे वही हैं, बट थोड़ा सा ये साइक्लिक मैनर में शिफ्ट हो गए हैं। तो 1/13, 3/13, 4/13 में सेम ब्लॉक जो डिजिट्स के हैं वो रिपीट हो रहे हैं। 2/13 और 5/13 में अलग ब्लॉक है, वो रिपीट हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन आप लिख लीजिए। There are two blocks of cyclic number. एक है आपका 0.76923 एंड 153846। 0.76923 is shared by 1/13, 3/13 and 4/13. And 153846 is shared by 2/13, 5/13, ठीक है।
क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्लासीफाई एज रैशनल एंड इरेशनल, और यदि वो रैशनल है तो हम लोग को उसको p/q फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है √81। अब देखिए √81 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ उसको। आपका आ गया 9, ये आपका रैशनल है। p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग? 9 इन p/q फॉर्म 9 इज इक्वल टू 9/1। ठीक है, सेकेंड में आपको दिया गया है √12, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो गया 2√3। ये आपका हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि √3 इरेशनल नंबर है। ठीक है, 0.3333। अब आप देख रहे हैं कि सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, सो इट इज रैशनल नंबर। इसको निकालना भी हम लोग को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.3333। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.3333। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 3.3333 और x इज इक्वल टू 0.3333। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, मतलब 1/3। तो 0.3333 को यदि मैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इसको p/q फॉर्म एक्सप्रेस करें तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 0.12345 12345 12345 ये दिया गया है। 12345 रिपीट हो रहा बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, सो इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे p/q फॉर्म में? लेट x इज इक्वल टू 0.12345 12345 12345 पर बार हो गया। ठीक है, क्योंकि यही नंबर रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इसको 5 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी। 5 जीरो वाला नंबर 1 2 3 4 5 और ये 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को इससे मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू, ये 5 नंबर पहले आ जाएंगे 1 2 3 4 5.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा डॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को मैं माइनस कर दूंगी, तो 1 1 2 3 4 5 x 1 2 3 4 5.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 0.12345 12345 माइनस कर देते हैं। 10 में से बन गया 9 9 9 9 9। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अपॉन 9 9 9 9 9। ये कट कर देते हैं, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 3 3 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, मतलब 0.12345। ये जो मेरा ये जो मेरा दिया गया है रैशनल नंबर, इसको p/q फॉर्म में ऐसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया देखिए 1.01 001 0001 00001, फिर ये डॉट दिया है, तो सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देखिए टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपका एक ब्लॉक रिपीट होता है, यहाँ पे ऐसा कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 0 1 है,
फिर 001 है, फिर 0001 है, फिर 401 इस प्रकार से दिया गया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, देयरफॉर इट इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये 6 का है। देखिए यहाँ पे 23.56018561223987479012 है। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग दिया गया है ना, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, देयरफॉर रैशनल नंबर है ये। उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए, ये डेसिमल की बात में 1 लिखी, मैं डेसिमल के लिए 1 लिखी, और जितने डिजिट्स हैं उतना 0 लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, और बाकी पूरे नंबर्स ऊपर में ऐसे लिख दीजिए बिना डेसिमल के। 2356018561223987479012। ठीक है, ये 0 0 कट भी सकता है, तो ये आपका आंसर आ गया पी बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, ये आगे और कट सकता है पर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं काट नहीं रही। ये भी आपका आंसर ट्रू है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। द नंबर 0.9 पर बार इज रैशनल नंबर, एक्सप्लेन वाई 0.9 पर बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ये हम लोग को बताना है। सॉल्व करते हैं इसको। लेट x इज इक्वल टू 0.9 पर बार, मतलब x इज इक्वल टू 0.9999। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 10x इज इक्वल टू 9.9999। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 9.9999 और x इज इक्वल टू 0.9999। ठीक है, माइनस कर देते हैं, तो 9x इज इक्वल टू 9.00, तो x इज इक्वल टू 9/9 मतलब 1। x का वैल्यू कितना आ गया? 1। सो 0.9 पर बार इज इक्वल टू 1। ये आपका हो गया प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। 1/7 जब हम निकालते हैं तो इसमें जो नंबर होते हैं वो साइक्लिक नंबर कहलाते हैं, मतलब 0.142857, और यही नंबर का ब्लॉक जो है वो रिपीट होते रहता है। तो आपको इस प्रकार के और भी नंबर्स निकालने हैं जिसमें जो नंबर के ब्लॉक हैं वो रिपीट होते हैं, मतलब ट्राई टू फाइंड सम मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल प्रोड्यूसेस डेसिमल्स विथ रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक। तो हम लोग को इसी प्रकार के कुछ और नंबर लिखने हैं। पहला नंबर आपका 1/17 है। इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाता है 0.0588235294117647। ये पूरा ही ब्लॉक रिपीट होता है। ठीक है, टोटल 16 डिजिट्स हैं जो रिपीट होते हैं। इसके बाद है 1/19, 0.052631578947368421। 19 है तो यहाँ पे 18 ब्लॉक जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो रिपीट होगा। इसके बाद आपका 1/23 है। 0.043460952173913। टोटल 22 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम ऐसा बार लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 नंबर्स मैं लिखवा दी हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.5 यहाँ ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन गुड बाय।